सर। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम सैयद शमशाद हुसैन, मैं लाहौर से मेरा ताल्लुक। लाहौर से ताल्लुक है। सर मुझे ये बताएं, आज हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान की और पाकिस्तान के रिलेशन के ऊपर कि आज भी हमारे पार्लियामेंटों के अंदर ये नारे लगाए जाते हैं कि मोदी का जो यार है वो गद्दार है, यानी कि एक मतलब नेगेटिव मैसेज जाता है। उसके बाद अगर बात की जाए, हमारा आज मतलब 23 मार्च था, ठीक है, रिपब्लिक डे था, तो सर आज भी हमने कोई मेड इन पाकिस्तान नहीं बनाया, कोई हमारे मुल्क के अंदर आया नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे सर इसके ऊपर कि जब तक रिलेशन बेहतर नहीं होगा क्या तरक्की हो सकती है हमारी? सर देखिए, बात यह है, ईमानदारी की बात करनी चाहिए। ईमानदारी की बात, बिल्कुल। पाकिस्तान, हिंदुस्तान ने अपना खित्ता इतना बड़ा जिस्म काट के हमें पाकिस्तान बनाने के लिए 4 सूबे दिए। हिंदुस्तान हमारी माँ है, ठीक है, ये बहुत बड़ी हम बात उसकी है। औलाद हैं। माँ से कोई लड़ाई करता है? ये पता है? कर सकता लड़ाई? नहीं कर सकता। माँ से कोई लड़ाई नहीं कर सकता। अब हमारे आधे से ज्यादा रिश्तेदार इंडिया में हैं। हमारे वहाँ रिश्तेदार पता नहीं कितने मर गए, मेरे अजीज मर गए, हम जनाजे में नहीं जा सकते। ऊपर से ये सब एक हैं, डीजी लेवल पे सब एक हैं। इंग्लैंड में उनके दफ्तर में आमने सामने उन्हें एक ही होटल में जनरल दुरानी ने लिखा है, हाई कोर्ट में किताब मौजूद है। वो कहते हैं हम आपस में राह और ISI मिल के हम मशवरे से काम करते हैं आपस में। ऊपर से तुम एक हो, आवाम को लड़वाया हुआ है। अब आपने एक बात बतानी, आपका हिंदुस्तान में विजिट हुआ है सर? मैं बहुत विजिट किए, मैंने कुछ। आप बताइए, यहाँ पे हमारे एक ही नारा लगता है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पे जुल्म होगा। क्यों जुल्म हो रहा है? कोई जुल्म नहीं हो रहा, झूठ बोलते हैं सब। मेरे सगे मामू हैं, वो गरीब हैं, वहाँ मेरठ के अंदर मेरठ सिटी के अंदर वो गरीब हैं। हम जब जाते थे उनके घर तो बगैर छत के हम वहाँ रहते थे। अब मुझे पता चला कि वहाँ यूपी गवर्नमेंट ने, क्या नाम है CM का यार, वो जो पंडित है, योगी साहब। योगी साहब, यार योगी जी, मैं आपके हाथ जोड़ के आपसे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने गवर्नमेंट ऑफ यूपी ने उनको मकान बना के दिया है। यहाँ पे गरीबों का क्या हाल है? अब यहाँ पे गरीबों का, यहाँ गरीब तो खुदकशी कर रहा है, खुद आयशी कर रहे हैं ये सारे, खुद गरीब का पता ही नहीं है गरीब का हाल क्या है। आप मुझे एक बात बताएं, जिस तरह आपने कहा कि वहाँ पे मुसलमान लोग आपके सक्के मामू के लिए मेरे बना के दिया, रिश्तेदार हैं, पूरे इंडिया में मेरे रिश्तेदार हैं। तो अब ये बताएं कि हमारे यहाँ पे सिख या हिंदू रह रहे हैं, क्या हमने उनके लिए किया? सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर लोग रो रहे हैं, कुछ नहीं, वो यहाँ अकलियत तो बात तो दूसरी है, यहाँ मुसलमान रो रहा है, मैं रो रहा हूँ आपके सामने, मेरे आंसू नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम ना बिजली का बिल दे सकते हैं, ना गैस का बिल दे सकते हैं। जनरल ज़िया का दौर बड़ा अच्छा दौर था यार, कमाइयाँ ज़्यादा थी, खर्चे कम थे। 15 रुपए 30 रुपए बहुत ज़्यादा बिल आया। 36 रुपए का, पता नहीं 34 रुपए का बिल आया था। मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरी वालदा कहने लगी जनरल ज़िया के दौर में कि जा इसकी किस्तें करा के आ, 3600 पता नहीं 3400, तो 3 किस्तें मैं करा के आया था। 34 रुपए का बिल था वापडा का। अब आपको सोच भी नहीं सकता, अब हज़ारों बिल, रोटी खाना ही है, पैसे हैं तो खा लो, वरना भूखे सो जाओ। बच्चों की पढ़ाई खत्म करा दो, बच्चों को स्कूल से उठा लो। ये कहते हैं बहुत से स्कूलों लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल लिया है भाई, उठा लिया, फीसें नहीं दी जा रही, लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ इंडिया में। दिल्ली में इस वक्त मेरे रिश्तेदार हैं, मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैं कहा पिछले साल, मैं कहा तुम तो, मैं कहा पाकिस्तान मत आना अभी, क्योंकि वहाँ से तो वीज़ा मिल जाता है इंडियन को, वो मुसलमान हैं, उनको वीज़ा दे देते पाकिस्तानी को, हम मंगवा लेते हैं, उन्हें बुलवा लेते हैं। मैं कहा तो यहाँ ना आना, गर्मी बहुत है। मैं कहा दिल्ली में क्या हाल है? दिल्ली में तो ज़्यादा होगी। कहेंगे हमें तो पता भी नहीं चलता। मैं कहा क्यों? कहेंगे हम तो, हमारे तो हर कमरे में AC लगा हुआ है। मैं कहा AC कैसे लगा हुआ है? कहेंगे यहाँ तो 300 यूनिट फ्री हैं, वहाँ हमारा राशन बना हुआ है, गरीबों का राशन बना हुआ है। 10 रुपए किलो चावल, 5 रुपए के लिए चीनी है जी, इस तरह मिट्टी का तेल, हर चीज़ राशन बना हुआ है। उसके मुताबिक लाओ जी, पैसे जमा कराओ। बताओ 10 रुपए के लिए चावल मिल रहे हैं। यहाँ पे रमज़ान आया, क्या हाल हुआ? रमज़ान आया तो यहाँ केला वैसे रुल रहा था, अब 400 रुपये दर्जन है, 500 रुपये दर्जन है। मैं पिंडी गया हूँ अभी पिछले हफ्ते, 600 रुपये वहाँ, 600 रुपये किलो स्ट्रॉबेरी है। मैं कहा यार लाहौर में तो 150 बिक रही है। वो मेरी शक्ल देखा, तो की कह रहे हो? मैं कहा सही कह रहे हैं, मैं छट गया, छोटी है, बड़ी नहीं है, छोटी है। तो अभी 200 रुपये वो सामने लगाई हुई है, वो देखो, वो सामने लिख के लगाया हुआ 200 रुपये। वहाँ 600 रुपये पिंडी में। क्या वो पाकिस्तान नहीं है? पिंडी पाकिस्तान में नहीं है? यहाँ 200 रुपये, वहाँ 600 रुपये। क्यों है इतना? कंट्रोल ही नहीं है। गवर्नमेंट सिर्फ हर बंदा जो आ रहा है ना सीट पे बैठ रहा है। फिर आप ये की एलिगेशन लगा दी कि आपके साथ जो जुल्म किया वो या तो इंडिया ने किया या मतलब अमेरिका ने किया। ये सर मुझे ये नहीं, इंडिया ने कहाँ से जुल्म कर लिया? ये जो बोरी में बंद लाशें कराची में मिलती हैं, वो इंडिया वाले आके करते हैं, हम ही हैं। बलूचिस्तान में देखो जुल्म हो रहे हैं, ग्वादर में जुल्म हो रहे हैं। जो अपने आवाम की हकूक़ की बात करता है उसको पकड़ के ले जाते हैं, उसको उठा के ले जाते हैं। यहाँ जो दीन की बात करेगा, जो पाकिस्तान की वफादारी की बात करेगा, जो यहाँ अपना
आवाम की फ़ायदे की फलाह बहबूद की बात करेगा, उसको नवाज शरीफ की तरह उठा के बाहर फेंक दिया जाता है। और जो ये कहता है कि आप हिंदुस्तान के साथ तल्लुकात बेहतर कर ले, उसको भी गद्दार बोल दिया। वो भी गद्दार, वही ये भी गद्दार है, एनओ मिलाओ हुकूमत से हैं, वो आवाम की बात कर रहा है भाई। हमारे जब तक इंडिया से रिलेशन अच्छे नहीं होंगे, पाकिस्तान नहीं तरक्की कर सकता। पाकिस्तान तरक्की करता है, पीछे पीछे इंडिया जो है वो कैंची लेके पीछे लगा हुआ होता है, दहशतगर्द दहशतगर्द दहशतगर्द। ओ भाई सुलह कर लो। सिर्फ सर हिंदुस्तान की बात नहीं करते, अफगानिस्तान, ईरान, जब तक नेबर के साथ तल्लुकात अच्छे नहीं होंगे, नहीं तरक्की होगी। नहीं हो सकती ना, आवाम का तो सोच ही कोई नहीं ना रहा, आवाम का कोई नहीं सोच रहा। आप मुझे ये बताएं, बहुत बड़ी बात मैं कहने लगा हूं, हमने हमेशा ये कहा कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों पे जुल्म रहा है, ठीक है, वहाँ पे मस्जिदों के अंदर पाबंदी है, तो ये बताएं चाइना के अंदर क्यों नहीं बात करते जहाँ पे मुसलमानों पे चाइना के अंदर मुसलमान, वहाँ हमारे तबलीगी जमात के बंदे गए, एक भाई को अंदर कर दिया, दूसरे को मार दिया। चाइना के हमने रायवंड में दफनाई, ये चाइना के अंदर, हाँ, ये चाइना के अंदर क्या कहते हैं तबलीग नहीं करनी है पाकिस्तान की, मुसलमानों को मारा जा रहा है, मुसलमानों को तो जुल्म हो रहा है, कुरान नहीं पढ़ सकते, मीनार नहीं बना सकते, मीनार नहीं बना सकते, मस्जिदें बंद है, ताले लगे हुए इंडिया में, और करोड़ों मस्जिदें हैं, सब में इबादतें भी हो रही हैं, नमाजें भी पढ़ी जा रही हैं। और फिर सबसे बड़ी बात मैं पाकिस्तानी अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी ईद हो, बकरा ईद हो, मुहर्रम हो, ईद मिलादुन नबी हो, 12 रबीउल अव्वल हो, सरकारी छुट्टी होती है, सरकारी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मोदी ने वहाँ सरकारी छुट्टी दी हुई है। हम कहते हैं इंडिया पाकिस्तान के मुसलमान तो बड़े खुश हैं। मैं अभी फ़ोन करके आपको बात करवा देता हूँ, मेरे पास सारे नंबर हैं, अभी बात करें, वो कहते हैं हम तो खुश हैं भाई, तुम पाकिस्तान में रहो। हम फ़ोन करते तो नहीं सर, अब तो वो ये लोग कहते हैं कि शुक्र है हमारे बड़े पाकिस्तानी गिरे, तो आज भी हम भी कटोरा लेकर हम अच्छे रह गए भाई, नहीं गए हम यहाँ फंसे में। हम तो कह रहे हैं आज इंडिया खोले, हम दोबारा वापस चले जाएंगे। ओह माय गॉड, हम दोबारा वापस जाने के लिए तैयार हैं, अपने बुजुर्गों की कब्रों पे, वहाँ मज़ारों पे वहाँ रह लेंगे। वहाँ सुकून है, मुसलमान वहाँ सुकून से है, यहाँ बेसुकून है, यहाँ तो नींद नहीं आती। लोग तो बच्चों को मार के खुदकशी करके मरे जा रहे हैं, कोई एक्शन ही नहीं लेता, कोई तवज्जो ही नहीं है किसी तरह। क्या करें, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? अब आपने चाइना की बात की सर, चाइना की बात क्यों नहीं की जाती आज तक? ना तो हमारे मीडिया ने कभी दिखाया, ना हम कोई सियासत तौर पे। मैंने 2018 में वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला, DGI, ISPR, DGISI, DGIB, DGMI, IG पंजाब, एडिशनल ISI, CIA, स्पेशल ब्रांच हाफिज सईद, मैं कहा इनको सबको बुलाओ, 72 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। इंडिया को दुश्मन कर करके ये डॉलर मंगवाए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, बेचे जा रहे हैं, हमें पाकिस्तानी अवाम को बेचा जा रहा है। दुश्मन दुश्मन दुश्मन, कोई दुश्मन नहीं है भाई, ये हमारे दुश्मन ये हैं जो यहाँ हमारे, जो हमें कह रहे हैं दुश्मन है, ये खुद दुश्मन है, ये हमारे दुश्मन है। बेच कौन रहा है? बेच कौन रहा है? मैं ऊपर जो बैठे हुए हैं, ऊपर कौन बैठा हुआ? सारी गवर्नमेंट बैठी हुई है। गवर्नमेंट में कौन है लोग? सारे ही हैं, आपको नहीं पता? आप बताएं ना, जो मुखालफत कर रहे हैं वही हैं। इंडिया हमारे दुश्मन है। इनका क्या हाल है? इसका हाल यही है, इनकलाब। क्या होना चाहिए? इनकलाब आए, इनकलाब वो कैसे आएगा? आएगा इंशाल्लाह आएगा, अवाम इंशाल्लाह आएगा, कभी ना कभी तो सही होगा। सर देखिए, अगर सर की बात आप देखिए कि अगर पाकिस्तान बेहतर होगा तो आपके, मेरे, हम सब के लिए पाकिस्तान हमारा बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह। अल्लाह पाक ने ऐसा हम तो कह ही नहीं हर रहे। मिसाल से बड़ा हुआ है, कुदरती देख लो, ज़ख़ीरे देख लो, हर चीज़। बलूचिस्तान में देखे, बलूचिस्तान में जो भी है ना, ये इनकी मेहरबानी है जो ऊपर बैठे सामान निकला है बात वही आ जाती है। अरबों डॉलर का, भाई कौन सही चाइना करेगा? को बेच दिया, वो कहाँ गई करेंसी, वो कहाँ गई दौलत, अरबों डॉलर का चाइना को तांबा। यार वो यही तो कह रहा हूँ, वो हमारे पेटों में आना चाहिए, हमारा माल है। आपका बिजली का बिल कितना आया? मेरा बिजली का बिल 8,000 रुपया है। 8,000। आपका सर कितना आया बिजली का बिल? मेरा तो 5-7 हज़ार पीछे तो हमने जलाते ही नहीं। मेरे ऑफिस का जो घर का मिला के 60,000 रुपये बिल है। अब आप ये बताएं कि मैं 60,000 बिल, एक स्टूडेंट भी, वो साथ काम भी करो, 60,000 बिल, 8,000 ये आप कैसे दें? यही तो बताऊँ, हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है, हमारा पाकिस्तान हर तरह से अच्छा है। भला क्या हुआ है कि हम दीन से दूर हो गए हैं। इस्लाम के ऊपर बनाया था, इस्लाम को भी हमने फॉलो नहीं किया। ऊपर जो अशराफिया बैठी है, उनको तो कुल्ला से नहीं आती, कुल्ला नहीं पढ़ सकते। अब देखिए ना, इन्होंने एक बात की, आपको भी नहीं पता होगा कि चाइना के अंदर, उड़ीगढ़ के अंदर जो मैंने सुना है। अब ये देखें कि हमें हिंदुस्तान की बात या बाकी जगह पे आ जाती है, तो चाइना की क्यों? तो फिर वो चाइना भी इंडिया ही हुआ ना, जिसे हम जगह इंडिया करते फिर हैं। अच्छा है उनसे, चाइना वालों से फिर अच्छा है, लेकिन हमने बाप बनाया हुआ चाइना को, चाइना हमारा बाप है। इंडिया हमारे खिलाफ क्यों है फिर? हम तो तारीफ कर रहे हैं ना, हमने बनाया हुआ उसको। करती हैं और नहीं, हमने बनाया हुआ है, हमने उसको, चाइना को, वो इंडिया को हमने दुश्मन बनाया हुआ है। इंडिया हमारा दुश्मन है, बस एक ही सबक पढ़ाया जाता है, इंडिया हमारा दुश्मन है। अब आप देखें ना सर, दहशतगर्दी की अगर बात की जाए तो हम क्यों नहीं रोकते? एक तरफ अपने सिस्टम को नंबर 1 कहते हैं, जैसे बलूचिस्तान में या बाकी जगहों पर दहशतगर्दी होती है, तो हम रोकते क्यों नहीं? फिर ये बड़ा सवाल है जी। और सर बात यह है, मेरे जहन से बात निकल गई, तो वो
वो यार करें क्या, कहाँ जाएं, किसके पास जाएं, किसके पास जाएं? नेपाल में गया हूँ मैं, नेपाल गया हूँ, नेपाल। बताता हूँ आपको, अल्लाह और नबी का जिक्र, बस नमाज अदा करो। सहाबा का जो होता था ना मामला, वो की करा के दुआ किया करते थे, अल्लाह पाक अपना मदद फरमाता था। सारा अल्लाह ही और चला। थोड़े से बंदे थे और पूरा हुकूमत। अब आप मुझे ये बताएं, ईरान के साथ हमारे मसले चल रहे हैं, क्या वो इस्लामी मुल्क नहीं अफगानिस्तान के साथ चल रहे हैं? हमारे अमान कमजोर हो चुके हैं, बिगाड़ी हुई है, सबसे बिगाड़ी हुई है हमने। हमारे कमजोर हो जाए, इंटरनेट में खो चुके हैं दुनिया। अब हमारी गवर्नमेंट ने सबसे बिगाड़ी हुई, क्योंकि वो हक की बात करते हैं, उनको डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं, डंडा लेके पीछे पड़ जाते हैं। जो पाकिस्तान में दीन की बात करेगा, जो पाकिस्तान के वफादारी की बात करेगा, जो आवाम की फलाह बहबूद के लिए बात करेगा, वो किक आउट हो जाएगा। अब आप मुझे बताएं, अगर हमारे नेबर के साथ ट्रेड हो तो क्या चीज़ें सस्ती नहीं मिलेंगी? मैं बता तो रहा हूँ, यकीन करना कि हम 1 महीना दिल्ली रहते थे, वापस आते थे, $5000 बचता था हमें, वहाँ कैश भी करते थे, रिश्तेदारों को तोहफे भी दे के आते थे, फिर यहाँ आके 5000 कैश बचता था। 1 महीना वहाँ रहना, यहाँ 2-3 महीने रहना, फिर चले जाना, फिर आ जाना, फिर चले जाना। $5000 $20 का डॉलर था उस वक्त, जब बेनज़ीर का नवाज शरीफ का दौर आया जनरल ज़िया के बाद। $5000 हम इंडिया पाकिस्तान में ट्रेड में आप देखें सर, यहाँ पे 99% लोगों की बात करूंगा, वो इंडिया के नाम से ठीक है नफरत खाते हैं, फिर बांग्लादेश की बात भी नहीं करते। बांग्लादेश तो हमसे ही रहता हुआ था ना, वो भी फिर सर यार बहस हो चुकी है। यार नफरत इंडिया में, तो इंडिया का तो शुक्रिया अदा करना चाहिए यार। कोई 5 मरले का मकान मैं आपसे कहूँ मुझे दे दो, मुझे दे देगा कोई? और यार बराबर में दीवार जो है ना, उसके ऊपर मुझे लेंटर नहीं रखने देगा वो मेरी दीवार है ना, जा तो तेरी। ऐसे ही है, समझे? इंडिया ने इतना बड़ा खित्ता 4 सूबे आपको दे दिए, ये लो, इसमें सोना भी निकल रहा है, गैस भी निकल रही है, पानी भी निकल रहा है, हर चीज़ निकल रही है। पाकिस्तान में हर चीज़ है, अल्लाह ताला ने इतना कुछ दिया हुआ है, इतना कुछ दिया हुआ है। लेकिन वो चिनोट में तांबा निकला, CM साहब थे शहबाज शरीफ साहब, चिनोट में तांबा निकला, आज तक पता ही नहीं है। वो तो अल्लाह उसका भला करे, वो हामिद मीर का, उसने कहा पता नहीं कितने तादाद ही मुझे नहीं आ रही, वो करी इतना तो तांबा बेच दिया गया है। वो पैसा कहाँ गया है? 6 ट्रिलियन। तो वो पैसा कहाँ गया भाई? ये एटम बम बना के बेचे जा रहे हैं, असला बना के बेचे जा रहे हैं, तैयारे पाकिस्तान में बन रहे हैं, हर चीज़ पाकिस्तान में बन रही है। वो कमाई कहाँ जा रही है? मोटरवे सारा का सारा आर्मी के पास है, बनाया हमारे पैसों से, कर्जे हमने उतारे। बलूचिस्तान के अंदर जो सोना मौजूद है, पेट्रोल कहा जाता है मौजूद है, गैस मौजूद है, क्यों हम बिजली नहीं बनाते? कोयला मौजूद है हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह सब चीजें मौजूद हैं। यही तो चीज़ है होने के बावजूद हमने वो शिकोल हाथ में पकड़ा हुआ है। क्यों? वजह क्या कभी हमने सर, कभी हमने अपना फॉरेन मिनिस्टर इस तरह मजबूत बनाया कि वो जाकर तल्लुकात अच्छे कर सके? हमने तो हमेशा वो कहा कि यार कितनी अच्छी एड ले सकते हैं, कितना अच्छा। फॉरेन मिनिस्टर जो बनता है ना, वो यही कहता है कि जी मेरी जेब ये है, जरा इसमें भर देना, ठीक है, ये रखिए हम नमाज पढ़। अच्छा, वो सब हर बंदा जो है ना अपनी जेबें भरने के लिए, अब तो जेबों का चक्कर ब्रीफ केस का तो अब तो खत्म हो गया, अब तो कंटेनर भर के आते हैं अब डॉलरों के। आपने जैसे बात की, यही सवाल मेरा बनता है कि अगर बांग्लादेश या हिंदुस्तान बुरा होता तो क्या दुनिया सारी वहाँ पे जाती? सऊदी अरब, अफगानिस्तान सारे। यार मैं नेपाल गया हूँ, नेपाल में पाकिस्तानी बैठे हुए, इंडस्ट्री लगाई हुई, कहते यार सुकून है, यहाँ कोई मंथली नहीं आती लेने वाला, गैस वाला नहीं आता कि यार 10 लाख का बिल है नेपाल की बात कर रहे हैं सर। ये वो ये नहीं कहते गैस वाला आया था यार 10 लाख का बिल है, ये जमा करा दो, अगले महीने अरेस्ट कर लेंगे। वो आपका वाला कोई नहीं आता। यहाँ पे तो बड़ी बड़ी कंपनियां जो टैक्स नहीं दे रही, वो नहीं दे, वो मगरमच्छ है ना, हमसे टैक्स ले रहे हैं। आप देखें, हम माचिस खरीदेंगे तो टैक्स देंगे। मैं सर हिंदुस्तान की इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि वो हमारे साथ है। जैसे उन्होंने मतलब सिस्टम किया, ऑनलाइन सिस्टम किया, अगर हम करते तो सर जरूर बेहतरी होनी थी। वो क्यों नहीं होनी थी? उन्होंने जैसे मोदी साहब ने किया था कि नोट जितने भी बड़े थे बंद करने लगे, लोगों ने सारे बैंकों में पैसे जमा करवाया था। ये बदले, ये क्यों नहीं बदलते? वो ये बदल दे, इनकी दौलत ब्लैक मनी खत्म हो जाएगी। जिन्होंने बदलने वही ब्लैक मेलर हैं, उन्हीं के पास ब्लैक मेलर, मेरे पास तो नहीं है ब्लैक मनी, मेरे पास नहीं है, उनके पास है। जिन्होंने चेंज करनी है करेंसी वो करते नहीं है। ओके यार, हमारी वो जो उनके जो बेसमेंट भरे हुए हैं वो सारे जीरो हो जाएंगे, वो कैसे निकलेंगे? निकाल नहीं सकते, वो तो दीमक लग जाएगी। चेंज तो ये इन्होंने करना है और ब्लैक मनी इनके पास है। अगर सर हमारा मुल्क बेहतर होगा तो हम बेहतर होंगे और यकीन करें फख्र से कह सकेंगे कि हम पाकिस्तानी हैं। आज देखो ना, आज MNA MP, मैंने अपनी बच्ची का दरख्वास्त दी, मेरी बच्ची की शादी है, ये 25,000 मिलेंगे आपको। वो 10,000 रुपये खर्चा आ गया उस पर, भाग के ना 6 महीने DC के पास जाओ, AC के पास जाओ, उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, 10,000 रुपये ऊपर खर्चा आ गया। वो पता लगा हुकूमत ख़त्म हो गई। पता लगा जी वो तो मियाँ साहब ने ना वो 10 करोड़ दे के वो फलाना ख़रीदा है, 20 करोड़ दे के फलाने को ख़रीद लिया। वो पैसे कहाँ से आ जाते? हमारे 25,000 देने के लिए 10,000 रुपये खर्चा आ गया। यार हक की बात करो ना, मार रहे हैं तो मार दो, हम तो हक की बात करके मरेंगे, शहीद होंगे। हमारा भी कोई यहाँ चौक में खड़े होके नाम लगाएगा कि वो फलाने शहीद था। सर अभी तो मार दिया गया है, अब क्या करें?